अभी तक का जो रास्ता है वो एक्चुअली रिवर के किनारे किनारे है, वैली के। तो ये बेसिकली मैप की आपको ज़रूरत नहीं है। ये है ये सस्पेंशन ब्रिज इस ट्रैक का। देखो कितना गहरा है। तो हम लोग नामचे बाज़ार पहुंच गए हैं। रीच एन एल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 3500 मीटर अबव सी लेवल। तो आज है डे 2। आज हम फाकडिन से नामचे बाज़ार की तरफ जाएंगे। कल हम फाकडिन में आ गए थे। ये फाकडिन टू नामचे बाज़ार का डिस्टेंस अराउंड 11 किलोमीटर्स है, जो हमें 8 से 9 घंटे अलॉन्ग विद ब्रेक्स लगना चाहिए। तो देखते हैं आज का हमारा ट्रैक कैसा जाता है। डे 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ये था फाटकिंग का शेरपा इको लॉन्च जहाँ पे मैं रुका था। आई हैड अ कंफर्टेबल स्टे और वेदर इज़ वेरी गुड टुडे। बहुत ब्राइट एंड सनी होने वाला है आज का दिन। ये था फाटकिंग का शेरपा इको होम जहाँ पे मैं रुका था। एज यू कैन सी आज वेदर बहुत ही सही है ट्रैकिंग के लिए। इट्स गोइंग टू बी क्लियर स्काई और वी आर गोइंग टू सी लॉट ऑफ पीक्स टुडे। तो शुरू करते हैं आज का डे 2। आज हम जाएंगे नामचे बाज़ार, जहाँ पे 2 दिन के लिए हम लोग स्टे करेंगे। ऐसा सा कुछ रूम था मेरा यहाँ पे, जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ शेरपा इको लॉन्च फाकडिंग में। ठीक था, इम्यूनिटीज़ वाइज ठीक था, टॉयलेट्स क्लीन थे, बेड कंफर्टेबल थे। ये भी गर्म था काफ़ी। ये फाकडिन विलेज है। डे 2 का ट्रैक शुरू कर दिया हमने। आई कैन ऑलरेडी सी ब्यूटीफुल पीक्स। तो अब हमें ऐसे जाके वो सस्पेंशन ब्रिज से क्रॉस करना है। आई थिंक यहाँ पे आज सस्पेंशन ब्रिज बहुत जाने वाले हैं और एक अपहिल भी है नामचे बाज़ार के लिए। यहाँ पे लॉन्ग द वे आपको चीज़ें सारी मिल जाएंगी, बट जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ओबियसली द प्राइसिंग वुड बी लिटिल हायर। मेरा फेस थोड़ा वाइट वाइट हो रहा है, सनस्क्रीन लगा रखी है और वो ब्लेड नहीं हुई है ढंग से। डू रिमेंबर टू कैरी सनस्क्रीन है, क्योंकि सन कुड बी रियली हार्श एंड कुड डैमेज योर स्किन। मुझे पता नहीं मैं बेस कैंप पहुंचूंगा या नहीं, बट अभी तक जितना मेरा जर्नी रही है इट्स टोटली वर्थ इट। एंड कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा आपको। ट्राई टू हैव गार्लिक इन योर फूड। गार्लिक बेसिकली हेल्प्स प्रिवेंट द एक्यूट माउंटेन सिकनेस। ये भी मेरे को इंटरनेट पे ही पता चला है। और जितना आप जितना आप पानी पिएंगे उतना आप डिहाइड्रेशन से बचेंगे। ठीक है, तो पानी पीते रहिए कॉन्स्टेंटली एंड टेक इट स्लोली। डोंट ट्राई टू रश। एटलीस्ट जब आप ऊपर चढ़ रहे हैं धीरे धीरे अपनी बॉडी को एडजस्ट होने दें, एक्लेमेटाइज करने दें और जस्ट इन्जॉय द ट्रैक। आई थिंक मेन है आप ट्रैक इन्जॉय करें यहाँ पे rather than any milestone. Yes, milestones are important, but the journey is equally important. मेरा फेस बहुत ज़्यादा वाइट हो गया है, सनस्क्रीन ढंग से ब्लेंड नहीं हुआ है, बट ठीक है, यू हैव टू मैनेज विद मी। और पीछे याद भी आ रहे हैं तो मैं थोड़ा जल्दी चलता हूँ। नहीं, एक्सपोर्टर एक्चुअली।
जैसे ही आप वो सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस करेंगे आपका अपहिल शुरू हो जाएगा नामचे बाज़ार के लिए। हम लोगों ने सुबह 7:30 बजे ट्रैक शुरू किया था एंड इट्स बीन ओवर 30 मिनट्स फाकडिंग से चले हुए हमें, फाकडिंग अपने लॉन से। तो इस तरीके से यहाँ पे ढोके यहाँ का सामान आता है। घोड़े कम है, यहाँ ज़्यादा है बिकॉज ऑफ हाई एल्टीट्यूड। आई थिंक मेंटेनेंस नेचुरली इनहेबिट प्लेस है यहाँ का, हाई एल्टीट्यूड। यहाँ पे यहाँ लोग मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे आपको ऑन द वे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगे। ये सामने हॉस्पिटल है। इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ आई थिंक ये ट्रैक में आपको काफ़ी कन्वीनियंस रहेगा। तो रूम कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 500 नेपाली रुपीज़ होगा और आपका एवरेज मील भी 400 to 500 एटलीस्ट लोअर एल्टीट्यूड पे, जहाँ पे अभी फाकडिंग और हमने लूखला की बात की है। यहाँ पे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ओबियसली क्योंकि एक्सेसिबिलिटी उतनी रेयर होती जाएगी तो चीज़ें और महंगी होती जाएंगी। तो मैं आगे बताता रहूँगा कि किस तरीके की फैसिलिटीज़ मिलती हैं ऊपर और उनकी क्या क्या प्राइसिंग रहेगी। तो ये काफ़ी इनहेबिटेड है जितना भी ट्रैक है। यहाँ पे जगह जगह आपको छोटे छोटे रेस्टोरेंट मोटेल्स मिल जाएंगे और लुक्स लाइक यहाँ पे स्कूल भी है क्योंकि प्लेग्राउंड वगैरह लग रहा है। तो आज मौसम बहुत ही साफ़ है, बिल्कुल क्लियर। कल थोड़ा इवनिंग में ओवरकास्ट हो गया था तो आई थिंक वो भी हो सकता है शाम को, बट मॉर्निंग में भी वेदर काफ़ी साफ़ है। अभी तक तो मैंने एक बार भी मैप खोल के नहीं देखा है क्योंकि एक ही बात है, वहीं पे सब फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, तो देयर इज़ नो अदर वे, ठीक है। यही रास्ता जाने का और यही आने का है, तो कोई डाइवर्जन नहीं है, तो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन एट ऑल। जैसे यहाँ पे लोग बहुत हैं, तो आई थिंक इवन इफ यू आर अ सोलो ट्रैवलर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इस तरीके का एक वाटर बैग कैरी किया हुआ है, ठीक है। इससे बहुत कन्वीनियंट है, बार बार आपको बॉटल निकाल के वो करने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट फिल दैट वाटर बैग एंड यू कैन सिप इट थ्रू दिस। वाटरफॉल। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक आप ट्रैकिंग पोल ज़रूर कैरी कीजिए। ट्रैकिंग पोल बेसिकली हेल्प यू इन प्रोटेक्टिंग योर नी, तो एक एडिशनल सपोर्ट मिल जाता है। और मैंने डिकैथलॉन से परचेज़ किया है एंड ट्राई टू गो विद अ लाइट वेट ट्रैकिंग पोल्स। इट माइट कॉस्ट यू मोर बट इन बेसिकली द ट्रैक इट विल हेल्प यू। और मेरे को यहाँ पे पोर्टर्स वगैरह बता रहे थे अभी कि इस रूट पे एक मैराथन भी ऑर्गेनाइज़ हुआ करता था, 2021 में ऑर्गेनाइज़ हुआ था। अब वो क्या डिस्टेंस था वो तो मुझे एग्जैक्टली डिटेल्स नहीं पता, बट नाउ इट यूज़ टू हैपन इन मई। अभी तक का जो रास्ता है वो एक्चुअली रिवर के किनारे किनारे है, वैली के, तो ये बेसिकली मैप की आपको ज़रूरत नहीं है। ये पूरा रास्ता रिवर के साइड में से होता हुआ जाला वैली है और बस इसको फॉलो करते रहिए। लुक एट दिस व्यू मैन। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं सीन्स आर गेटिंग मोर ब्यूटीफुल। ये है रास्ता हमारा यहाँ से ऊपर जाने का।
थोड़ा शॉर्ट ब्रेक के लिए मैं यहाँ रुका हूँ। जैकेट में गर्मी लग रही थी तो मैंने लाइटर जैकेट निकाल लिया एंड अभी 1.5 घंटा हो गया है निकले हुए फागडिंग से। और आज का टारगेट नाम के बाज़ार है। देखते हैं, धीरे धीरे जाएंगे। आई एम नॉट इन अ हरी, आई एम जस्ट एंजॉइंग दी जर्नी। एक टिप मैं देना चाहूँगा, मैंने डिकैथलॉन से शूज़ लिए थे, दो मैं साइज़ 8 पहनता हूँ बट लुक्स लाइक मैंने साइज़ 7 लिया है। ट्रैकिंग शूज़ नॉर्मली थोड़े से बड़े रहते हैं, ठीक है, तो आप जो नॉर्मल साइज़ पहनते हो उसी साइज़ का ही ट्रैकिंग शू, ठीक है, वो नॉर्मल शू साइज़ से आपका बड़ा होगा। बट नाउ व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग इज़ जैसे जैसे मैं ट्रैक कर रहा हूँ मेरा पैर स्लाइड होता है और फिर मेरे टो में इट हैज़ स्टार्टेड टू पेन अ लिटिल। तो आप मेरे एक्सपीरियंस से डील कीजिए, ठीक है, वो फॉर दी एक्चुअल नॉर्मल शू साइज़ दैट यू वेयर, ठीक है, छोटा शू मत लीजिए। Però cazzo la bagno, è vero che non scilla il bagno da me a neve, ne pure lì spero. एक और सस्पेंशन ब्रिज आया है, ये थोड़ा बॉबली हो जाता है तो नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट कीप वॉकिंग। और छोटा सा ब्रिज आने वाला है। अभी हम मोन्जो पहुंचने वाले हैं। मोन्जो पहले सेकंड परमिट के लिए जगह होती थी बट हमें जो दूसरा म्यूनसिपैलिटी का परमिट है वो पहले मिल चुका है, तो सिर्फ एक जस्ट एंट्री शो करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड ब्रिज। वाटरफॉल्स बहुत हैं यहाँ पे, ब्रिजेस बहुत हैं। 10 बज गए हैं, 2-2.5 घंटे हो गए हैं मेरे को ट्रैक करते हुए फागडिंग से। देखते हैं और कितना टाइम लगता है। हम चले, ये पोर्टर्स अराउंड 35 kg वेट उठा के ले जाते हैं। तो एक चेक इन बैग जो रहता है लुकला फ्लाइट में वो 15 kg का रहता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 चेक इन बैग और एक हैंड बैग और टॉप में विच इज़ लाइक 5 kg ये लोग कैरी करते हैं। इट्स टफ बट दे आर यूज्ड टू इट। बहुत खड़ी चढ़ाई है यार यहाँ पे, जैसे वो ब्रिज क्रॉस किया था उसके बाद बहुत खड़ी चढ़ाई है। धीरे धीरे करके जा रहा हूँ। मोन्जो में पहले सेकंड म्यूनसिपैलिटी परमिट लेना पड़ता था बट अब हमने पहले ही ले लिया है। जहाँ पे हमने लुकला एंटर किया था वहाँ पे जो पहला परमिट लिया था उसी के साथ हमें सेकंड परमिट भी मिल गया था। तो यहाँ पे बस चेक होगा परमिट और कुछ नहीं। और जो सागरमाथा नेशनल पार्क है, ठीक है, वहाँ का ऑफिशियल एंट्री हो जाएगी हमारी। अभी तक हम लोग को नेशनल पार्क जो है उसमें हमने एंट्री नहीं की है। एक गेट सा बना हुआ है बड़ा अच्छा, वहाँ पे फ़ोटो वो भी है, मैं इसमें डाल दूँगा फ़ोटो। और आज का वेदर बहुत ही प्लेजेंट है, ट्रैक करने में मज़ा आ रहा है। मेरा बैग का वेट अराउंड 7 किलोज़ है, ठीक है, और ये छोटा जो बैग है आगे जो डाल रखा है ये अराउंड 2 kgs का है इंक्लूडिंग वाटर। सो
आई एम नॉट इन बेस्ट ऑफ फिजिकल कंडीशन बट स्टिल पॉसिबल है और ट्रैक इतना टफ नहीं है अभी तक तो बस ये पॉइंट एरिया है ये कल मैंने एक ट्रैकिंग कार्ड लिया था और ये एंट्रेंस परमिट लिया था ठीक है यहाँ पे बस एंट्री यहाँ से आपकी ऑफिशियल एंट्री हो जाएगी सागर माता नेशनल पार्क में दिस इज जस्ट फॉर देयर रिकॉर्ड्स और हर चेक पोस्ट में आगे आपको एंटर करवाना पड़ेगा इस तरीके से आपकी एंट्री होगी हर चेक पॉइंट पे तो ये 3D मैप है जो हमारा ट्रैकिंग का है तो बेसिकली हम लोग रिवर के किनारे किनारे दूध सागर होते होते गए हैं और ये जो दिस इज अहमदाबाद दुकान बच्चों के किनारे पड़ता है इधर और आगे जो है ये दिस इज काला पत्थर वो एवरेस्ट है जोर साले मोन्जो जैसे क्रॉस करेंगे तो ये एक और विलेज आएगा जोर साले दाल भात जो यहाँ का रिकमेंडेड फूड ऑप्शन है एंड दिस इज़ व्हाट द लोकल आल्सो ईट यू गेट लिमिटेड सर्विंग एज वेल ठीक है तो इट्स वेरी फिलिंग एंड इट्स गुड फॉर योर बॉडी ट्राई टू अवॉइड नॉन वेज फूड ओवर हियर भाई तो पगडंडी से आ गई एकदम चलो देखो धीरे धीरे करते जाते हैं ये सस्पेंशन पे जो है बहुत ज़्यादा मोबली हो रहा है इस टाइम तो मज़ा आ रहा है कि हवा भी अच्छी है धूप भी निकली हुई है तो हमने अभी तक 514 मीटर्स हम ऊपर आ गए हैं 514 मीटर्स का असेंट है और 9.58 किलोमीटर्स हमने कवर कर लिया है और इसको कवर करने में अप्रॉक्सीमेटली हमें 3 आवर्स 34 मिनट्स का मूविंग टाइम है ये स्टॉपेज इंक्लूड नहीं है इसमें देखते हैं धीरे धीरे करके सब हो जाएगा चलते चलो ये है ये सस्पेंशन
यूज़ कर रहे हैं। डस्टबिन है। अब ये कूड़ा भी फोटोज़ के थ्रू नीचे जाएगा। इतने है ना कास, इतनी सारी शेरपा बियर जा रही है। अपने लिखा हुआ भी होगा शेरपा बियर। इसमें शेरपा बियर जा रही है नामचे में। नामचे हैज़ लॉट ऑफ बॉक्स। ये चेक पॉइंट और आएगा जहाँ पे आपको फिर से स्टैंप लगानी है। ये नीचे जाके है यहाँ पे। अब आई थिंक ज़्यादा दूर नहीं होगा नामचे यहाँ से। वेट ऑफ चढ़ाई थी यहाँ से, थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे। तो वो लोग नामचे बाज़ार पहुँच गए हैं। 7:30 वी स्टार्टेड एंड नाउ इट इज़ 2:30। लंच के लिए रुके थे आधा घंटा, नॉट बैड। सो दिस इज़ नामचे बाज़ार। ये पानी से मूव कर रहे हैं साइक्लिक डायरेक्शन में। नामचे बाज़ार reached an altitude of around 3500 मीटर above sea level। यहाँ पे एक एक्लिमेटाइजेशन डे होगा। तो ठंड हो रही है भाई, मैं तो जा रहा हूँ अंदर। तो ऑन ट्रैक है सब कुछ। लेट्स होप अल्लाह ताला चाहेंगे तो ज़रूर एवरेस्ट बेस कैंप के दर्शन होंगे। बट इट्स गोइंग टू गेट टफर फ्रॉम हेयर, क्योंकि यहाँ से एल्टीट्यूड बढ़ता रहेगा, ऑक्सीजन लेवल कम होता रहेगा। तो देखते हैं कैसा रहता है। जा चुका है यहाँ पे, तो व्यू इधर का तो जा चुका है, इधर का फिर भी आ रहा है। और ये है लाउंज जामिन गेस्ट हाउस, जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ 2 नाइट्स के लिए। ये जगह है नामचे बाज़ार में। दिस इज़ द प्लेस। से जो हमारे रेस्टोरेंट ओनर हैं, लॉज के जो ओनर हैं, ये बेसिकली पहले इनकी शॉप थी यहाँ पे नामचे में, and they used to sell these equipments, and he started way back in 1953. Okay, so if you see most of, or maybe earlier than that, there are many things which are available way back from 1953. These are all gears that are kindly used in mountaineering. Then there is also a jacket here. ये जैकेट है यहाँ पे, इट्स मेड अप ऑफ कॉटन, क्योंकि उस टाइम पे उस तरीके के इक्विपमेंट्स तो नहीं होते थे। बस डिनर के बाद मैं काफ़ी थक गया था, तो वापस अपने रूम पे आ गया और मैंने प्रेस किया अच्छे से। ये मेरा रूम की एंट्री है। दिस इज़ द नाइट व्यू ऑफ नामचे।